नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड आधारित है ज्योति कुमारी जी के सवाल पर। ज्योति कुमारी जी लिखती हैं, सर मैंने अपने बेटे का टेस्ट करवाया तो उसको माइल्ड ऑटिज्म बताया है। मैंने मार्च 23 से ही इसे ज्वाइन कर लिया था। कुछ दिन मुझे लगा कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन अब रुक गया है। अब भी वो 2 महीने के काम पे ही अटक गया है। दूसरे कमेंट में लिखती हैं, थेरेपी में जाता है लेकिन इसे सेंसरी इशू बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों 2 मंथ से आगे नहीं बढ़ा है, वहीं पे अटक गया है। तीसरे कमेंट में लिखती हैं, सर प्लीज़ बताएं क्या ये सही है। ज्योति कुमारी जी, जब भी बच्चा पहली बार थेरेपी ज्वाइन करता है तो थेरेपी किसी भी तरह की हो, किसी भी क्वालिटी की हो, यानी कि बहुत अच्छी हो या ख़राब भी हो, उसके वातावरण में, उसके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। और ऐसा अक्सर होता है पहले महीने में कि बच्चा जब एक बिखरे स्वरूप में होता है और थेरेपी की वजह से या थेरेपी जाने की वजह से बच्चे के रूटीन में चेंज आता है, और उस चेंज की वजह से, उस वातावरण की वजह से, उस थेरेपी सेंटर के एनवायरनमेंट की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है वो हमको लगता है कि बच्चा ग्रो कर रहा है। और कई बार बच्चा वाकई में ग्रो करता भी है, बच्चा ग्रो करता भी है क्योंकि थेरेपी का पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि महीने 2 महीने बाद रुक-सा गया क्यों लगता है। तो रुक-सा गया इसलिए लगता है कि जब बच्चे की थेरेपी शुरू होती है तब बच्चा बिल्कुल ज़ीरो पे होता है। महीने 2 महीने में वो अपने एक एवरेज लेवल पर आ जाता है। महीने 2 महीने के बाद अब उसको और सीखना होता है, नया सीखना होता है, और इस नए सीखने के लिए उसको मेहनत लगती है, अटेंशन लगता है, कंसंट्रेशन लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। और वो एफर्ट्स सिर्फ उसको नहीं लगते हैं, पेरेंट्स को भी लगते हैं, फैमिली को भी लगते हैं। तो जब ये एफर्ट्स और ये कोशिशें जब हाई होने लगती हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगती हैं, तो बच्चा उस मेहनत से बचने लगता है। जब बचने लगता है तो या तो क्लिनिक को छोड़ दिया जाता है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता गाता चिल्लाता है, या थेरेपिस्ट इस लायक नहीं होते हैं कि बच्चे को उससे आगे ले जा पाएं। तो जब ऐसा होता है तो भी बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, और दोनों ही कंडीशन में नुकसान हमारा ही होता है, यानी कि हमारा यानी माता पिता का होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अगर डेवलपमेंटल ट्रैक मालूम है, अगर हम जानते हैं कि बच्चे को क्या आता है और क्या करना चाहिए, तो हमें आसानी होती है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बच्चे का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं तो हमें आसानी होती है, थेरेपिस्ट को भी आसानी होती है। थेरेपिस्ट को तो ये जानना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसा नहीं जानते हैं। एक और कमी है कि हमारे यहाँ भारत में स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, इनमें डिप्लोमा लेवल के कोर्स चलाए जाते हैं, और जनरली इस डिप्लोमा लेवल के कोर्स के लोग एज अ थेरेपिस्ट काम करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपिस्ट की योग्यता को भी समझें, परखें, जानें और उसके हिसाब से काम करें। जब भी आपको अगर थेरेपिस्ट पे डाउट है तो आप उनकी योग्यता के बारे में पूछें, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछें, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कई बार इस तरह से आप 2-4 साल बर्बाद करने के बाद आपको पता लगता है कि थेरेपी या थेरेपिस्ट प्रॉपर ही नहीं थे, और इस अवस्था में हमारा समय ख़राब हो चुका होता है, हमारा वक्त ख़राब हो चुका होता है, हमारा पैसा ख़राब हो चुका होता है। दोनों ही अवस्थाओं में हमारा
वक्त का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, बच्चे के डेवलपमेंट का नुकसान होता है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हम जिससे थेरेपी ले रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड है और कितना अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है। अगर ये नहीं है तो आपको महीने 2 महीने से ज़्यादा थेरेपी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो आप थेरेपी बंद कर दीजिए और ख़ुद के लेवल पे कोशिश कीजिए, खुद सीखिए, खुद प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पैसा खर्च करने से, वक्त खर्च करने से अच्छा है कि घर में बैठ के ईमानदारी से कोशिश की जाए। अगर आप घर में बैठ के ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, और ऐसा हमने कई पेरेंट्स के साथ अनुभव किया है। ज्योति कुमारी जी, ऐसा होता है जैसा आपके साथ हुआ है, और ये बड़ा कॉमन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर शहरों में प्रॉपर थेरेपीज़ अवेलेबल ही नहीं हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो ऑप्शन यही है कि अगर आपके थेरेपिस्ट आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद सीखिए, खुद मेहनत कीजिए, ये साइकिल सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, खुद को सुधारिए, खुद की गलतियों को ढूंढिए, फिर से सीखिए, फिर से सुधारिए, और ये साइकिल लगातार चलना चाहिए। ये रुकना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि हमें वाजिब रिजल्ट ना मिल जाए, हमें वो चीज़ ना मिल जाए जो हम चाहते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।